नमस्कार दोस्तों, द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए हैं राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर एक कस्बा है किशनगढ़ बास। उसी के निकट में एक विलेज स्थित है जो कि देवता गांव से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम भगत जी फार्म हाउस के पास आए हैं, भगत जी कृषि फार्म के पास आए हैं। तो दोस्तों, हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान विभूतियों के हम आपको भावपूर्ण दर्शन कराते हैं, उनसे हम रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, आज ही ऐसे ही हम एक भक्त के पास आए हैं जो कि माता के भक्त हैं। और मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उनका कुछ बयां कर सकूं। एक समाज सेवी भी होने के नाते वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। और उस माता के मंदिर में जो कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो माता का प्रसाद लेता है उसका जीवन सुधर जाता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको माता के भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो साधु संत हैं, भक्तों के जो दर्शन करा रहे हैं उससे आपको भी कुछ ज्ञान अर्जित हो सके। क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति इतनी प्रखंड है, ऐसे ऐसे भक्त हैं यहाँ पर कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा माता रानी के, और फिर मैं उन विभूतियों से आपको एक ऐसे, यानी कि कहने का मतलब समाज सेवी से, कि जिनका अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था। और सर्वे के दौरान जिस गांव से वो सरपंच हैं उस गांव का नाम है मोठू का। और वो मोठू का क्षेत्र में इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में राजस्थान में दूसरे नंबर पर आए हैं। आप
शंकर भगत जी है और सरपंच मोठू का प्रतिनिधि हूँ। वैसे मेरी पुत्रवधू सरपंच है। हमने मोठू गाँव में बहुत काम करा है। अलवर ज़िले में हम फर्स्ट हैं, राजस्थान में दूसरा नंबर आए हैं। हमने सफाई की, रोड लाइट की, पानी की इतनी व्यवस्था कर रखी है, किसी को दिक्कत नहीं है। विकास के कार्य यहाँ पहाड़ से मैं पानी ले गया हूँ जो जोड़ भरने के लिए। जो भी विकास के कार्य सारे मैंने मोठू गाँव में उपलब्ध करा रखे हैं। जो नगर पालिका में सहूलत नहीं है वो मैंने मोठू गाँव में दे रखी है। और यह माता के मंदिर में डेली आ जाते हैं, प्रसाद होता है। ये माता का ऐसे जो भी कोई आश करके आता है वो पूर्ति होती है। और माता की मूर्ति ऐसी है जो मुँह से बोलती है। आप 5 मिनट उसको देखो तो ये देखेगी कि भाई माता बोल रही है। ये इनकी विशेषता ये है और सब ठीक। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि माता की सेवा में आप कितने दिनों से लगे हुए हैं? वो करीबन 10 साल हो गए। तो आपके मन में कैसे विचार आए कि भाई माता की ही सेवा करनी चाहिए? माता ने मेरे को एक दिन रात को मैं सोया हुआ था, मेरे को दर्शन दिए तो बेटा मेरे को कहीं जगह दो। इसकी वजह से मेरे को ये भावना हुई कि माता की मैं कहीं मूर्ति लगाऊं। और मेरा मन था, कई सालों से मन था, मेरे को 15 साल पहले दिखाई दी थी। तो मेरा जब से ही मन था कि माता की मूर्ति में कहीं लगाऊंगा। तो फिर गांव वालों का सहयोग मिल गया, ऐसे ऐसे भक्त मेरे साथ लग गए तो वो काम हो गया। बोलो दुर्गे दरबार में हम जब से सेवा कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ का प्रसाद लेता है, जो माता रानी का प्रसाद लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है। और इनका कहना ये है कि भाई यहाँ पर डेली भंडारा चलता है। मेरे साथ में एक भक्त और हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। छाजू नाम के नाम से जाना जाता हूँ। सब्जी का छोटा सा डिपार्टमेंट है, अपनी आड़त का काम है छोटा सा। भाई साहब शंकर भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं सरपंच साहब। तो शंकर भाई साहब तो हैं ही हैं। और मैं तो दरअसल यहाँ आते पहले तो शंकर भाई साहब की जय बोलता हूँ, बोलो शंकर भगवान की। है तो इंसान, बाकी मैं तो भगवान के नाम से जानता हूँ। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतना मुझे प्यार लाड प्यार दिया है। और मैं 24 आवर 24 घंटा उनके चरणों में विराजमान रहता हूँ। 24 घंटा उनकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। और ऐसी मेरी श्रद्धा है। और दुर्गा माँ मंदिर जो है उसमें मैं लगा रहता हूँ। साथ में मेरा एक हलवाई भाई है जो 24 आवर्स उसमें सेवा में रहता है, जो प्रसाद बनाता है। वो भी कमाल है। वो भी आप सुनोगे तो देखोगे कि आप हैरत में रह जाओगे, कितना ईमानदार, कितना सच्चा, कितना मेहनती है। बोलो दुर्गे मैया की। सारी चीज़ श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। मेरा सरपंच साहब से, भाई शंकर दास जी से, मोठू गाँव में जो सरपंच के पद पर हैं, उनको माता रानी ने दर्शन दिए। और माता रानी के दर्शन से उनको ये विचार आया और उन्होंने मंदिर बनवाया। गाँव वालों को सहयोग भी, सरपंच साहब का विशेष सहयोग। ऊपर भी कमरे बनाए, ऊपर छतरी बनने वाली है। और ये जो कुछ आज आप देख रहे हैं वो सब मैं तो यही कहूँगा छोटा सा है। भगवान करे आप लोगों की अगर दुआ मिल जाए तो मैं ये चाहूँगा कि वो दुर्गा मंदिर, जो माता मंदिर जो वहाँ वैष्णो देवी में जो बन रहा है, भगवान करे उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर भगवान करे कि उनकी दुआ मिले, हम वैसे ही बने और उस लायक बने तो हमें बड़ी खुशी है। आज भाई लोग आए हमारे, हम पता के आए हैं और इनके दया मेहर हुई है, इनकी श्रद्धा थी, इनके विचार थे कि किसी टाइम यार छाजूराम किसी टाइम मंदिर हमें भी लेके चलो। कहाँ है तुम्हारा मंदिर, कहाँ है भाई साहब का फार्म हाउस? अरे मैंने कहा आप आइए तो सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो तो सही आप। अब परसों कलेक्टर साहब का दौरा था मोठू गाँव में, जो अलवर ज़िले में पहला नंबर मोठू का गाँव आया है, जो शहर की नगर पालिका किशनगढ़ में भी नहीं है। जो व्यवस्था मोठू गाँव में भाई साहब ने की है, तालियां देना, समझा। तो देखिए ये सारी श्रद्धा के ऊपर है। और भाई साहब से मेरी दोस्ती हुई, मुलाकात और भाई बंदी। तो इनके गांव में बहुत बड़ा मंदिर है, झूलेलाल मंदिर, जिसमें मैं 20, 25, 30 साल से आ जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी श्रद्धा, ऐसी बैठक, ऐसा प्रेम भाव मैंने पहली बार देखा। और मैं इनके चरणों में आ गया और माता रानी के चरणों में आ गया और एक छोटा सा सेवादार बन के आपके सामने आज खड़ा हूँ। बोलो दुर्गे मैया की। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज आप देख रहे हैं कि आपाधापी मची हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को क्या संदेश दोगे? नहीं, युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि युवा पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही है बुजुर्गों की बातों में। बुजुर्ग जो हमारे संस्कार लिए हुए हैं बुजुर्गों ने, और उन बुजुर्गों के संस्कार से युवा पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही। युवा पीढ़ी गफलत में आ रही है
और वो गफलत का जो काम है वही गलत है। उसी की वजह से हमारा ये जो समय है, हमारा जो ख़राब समय आता है वो सब पीछे जा रहा है। अगर वो भी हमारे हिसाब से अगर चलें और हमारे अनुसरण से चलें तो मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया, ये सृष्टि जो खंभों पे टिकी हुई है, खंभों पे जो टिकी हुई है, आज वो युवा पीढ़ी, मैं ये कहता हूँ आगामी आने वाले पीढ़ी में वो खंभ बनेंगे। जय माता दी। ऐसा है, हम आरती में सब बच्चों को बुलाते हैं और उनको ये शिक्षा देते हैं कि सुबह शाम आपको स्कूल जाओगे जब भी माता के दर्शन करके जब जाओगे, शाम को जब स्कूल से आओगे जब भी पहले माता का दर्शन करके जाओगे। और उस पर बच्चे चल रहे हैं और जो समझदार हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये किया है कि वो जो जन्मदिन था वो होटलों में मनाने जाते थे, शादी की सालगिरह वो होटल में मनाने जाते थे, वर्षगांठ है वो होटलों में मनाने जाते हैं। हमने उस पर रोक लगाई है, जिसकी भी जन्मदिन है वो माता के यहाँ प्रसाद बांटे और यहाँ के पर वो जन्मदिन मनाए। शादी की सालगिरह है वो भी माता के मंदिर पे आके और माथा टेके, और सालगिरह यहाँ मननी चाहिए। किसी की वर्षगांठ है तो उसका भी यहाँ पुण्य करो, जिससे उनको भी पुण्य मिलेगा। हमारी शिक्षा यही है, हम सबसे ये कहते हैं, सबको आरती पे बुलाते हैं। और ये माता का मंदिर ऐसा है, इस पर डेली प्रसाद बनता है, हर रोज़ प्रसाद, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेवादारी ऐसा आता है, सब आज तो प्रसाद मेरा होना चाहिए। एक दिन भी प्रसाद रुकता नहीं है और बढ़िया प्रसाद मिलता है। और पूरे गांव का सहयोग है, पूरे गांव के बच्चे आते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मजदूर वर्ग का गांव है ये, और सब जब बच्चे आते हैं और जो प्रसाद लेके आता है उसी के हाथ से बंटवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है हमारा जो ये है कि जो भी प्रसाद लेके आएगा अपने हाथ से बांटेगा, तो उनको आनंद आता है। एक हलवाई राजू मुखीजा है, इसको हमने बुक कर रखा है, ये खाली माता की सेवा में रहता है। ये 24 घंटा हमारे यहाँ सेवा करता है, हमेशा ये सेवा करता है। इसकी विशेष ड्यूटी माता के मंदिर पे है और ये अच्छे मन से, सच्चे दिल से सेवा करता है। सारा सामान लेके आता है, खाली जो बोलता है वो तो खाली पैसे देता है, सारा काम इनका रहता है। और मैं तो ये कहूँगा इनको भी माता का बहुत बहुत आशीर्वाद है। जब से माता के मंदिर से जुड़े इनके भी बहुत दुख दर्द दूर हुए। दूसरी बात, हमने तो ये देखा है कि यहाँ ये ATM मशीन है, माता के मंदिर पे माथा टेको और हाथ क्या तो फल मिलता है। हमने ये देख रखा है, कई लोगों से मिले जो माथा टेक के गए और हाथ क्या तो उनको पर्चा मिला है। दूसरा, जो यहाँ जो बिल्डिंगें बन रही है सब फैसलों पे होती है, जिसका भी फैसला अटक जाता है, भाई माता के मंदिर में क्या दोगे आपका फैसला हो जाएगा, जब ही हो जाता है। ये विशेषता है। हमने तो ये कर रखा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा माता का मंदिर का विस्तार हो और आगे बढ़े, बच्चों में शिक्षा देवें कि हाँ भाई माता के प्रति इनको जागृति आवे, यही हमारी कामना है। बोलो दुर्गे मैया की। देखिएगा, जो सरपंच साहब है जो कि मोठूका के निवासी हैं ये, और मोठूका के वर्तमान में ये सरपंच है। ऐसे यानी कि पैसे तो हर किसी के पास होते हैं, हर व्यक्ति पैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन इनका जो समर्पण भावना है वो आपने सुन ली इनके मुखारविंद के द्वारा, कि ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, उससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे को सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे कैसे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि ये बताया है इन्होंने कि भाई हमारे पास यहाँ कोई भी फैसले के लिए आता है तो इनका कोई वो सिस्टम नहीं है कि भाई कमीशनबाजी हो। यहाँ तो माता रानी के दरबार में फैसला होता है, जो होता है वो कटु सत्य होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ में और भी भक्त जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मेरे पास में आ जाए थोड़े। इनका जो कि यहाँ पे भगत जी हैं, उनके पोते हैं। सर, अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। जय माता दी। मेरा नाम चिराग भक्तानी है। मैं भी हर रोज़ माता के मंदिर पे आता हूँ और मैंने मेरा जन्मदिन यहीं पे मनाया था, केक कट किया था यहाँ पे ही। जय माता दी। तो पर माता की कृपा बनी रहे। यहाँ पर जो हमारे प्रसाद को यहाँ पर बनाते हैं
रोज़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आज ही मैंने कोई वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रसाद दिखाया है। यहाँ पर रोज़ तरह तरह के व्यंजनों के द्वारा यहाँ पर माता रानी का प्रसाद बनाया जाता है और फिर माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाता है। तो जो यहाँ पर प्रसाद के लिए जो यहाँ पर प्रसाद बनाने वाले हैं, जिनको हम हलवाई भी कहते हैं, तो हम उनके मुखारविंद से भी कुछ 2 शब्द सुनना चाहेंगे माता रानी के बारे में। थोड़ा सा आगे आ जाएं। यहाँ डेली प्रसाद बनता है और कहीं कहीं जयपुर से, अजमेर से, बीकानेर से, दूर दूर से लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है और प्रसाद बनता है डेली, लगभग डेली। ऐसे नहीं 2-3 हज़ार का, 5 हज़ार का, 10 हज़ार का, ऐसे प्रसाद डेली बनता है। जय माता की। तो आप कैसा महसूस करते हैं प्रसाद बनाते वक्त? बहुत बढ़िया महसूस करते हैं और माता की बहुत मेरे ऊपर कृपा रही है। जब से माता रानी की सेवा की है बहुत ही आनंद है और बहुत बढ़िया है। सारे तक दूर हो गया, ये बहुत परेशान थे ये, और जब से माता की इन्होंने डोर पकड़ी है, माता का आशीर्वाद लिया है, बहुत बढ़िया इनका गुजारा चल रहा है। बहुत बढ़िया, परिवार खुश है और हम तो यही कहते हैं कि बहुत सेवा करता है भगवान, इससे और भी इनको आगे बढ़ावे। और आप लोगों ने जो यहाँ के टाइम निकाला है और माता के लिए जो आपने जो इतना टाइम निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। शुक्रिया। देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक सच्चे मन की आस्था और श्रद्धा की बात है। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई, जैसा कि हमारे भगत जी बता रहे हैं कि भाई बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जैसा कि आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हलवाई जी के बारे में बता रहे थे कि भाई ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों, ये अलवर ज़िले के अंदर, राजस्थान में अलवर ज़िले के अंदर एक देवता गांव है, जो कि महज करीब करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये खूबसूरत माता रानी का मंदिर। आप भी आइएगा यहाँ पर और माता रानी के यहाँ पर अरदास लगाइएगा, सभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और यहाँ पर प्रसाद लीजिएगा, सारे आनंद मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय हिंद। जय माता।